बात करेंगे क्लास 10th का पेपर जो कि 2022 में आया है हिंदी का। तो चलिए शुरू करते हैं। समय आपको करने के लिए इस पेपर को करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। पूर्णांक 70 अंक का नोट। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। आप 15 मिनट इस प्रश्न को पढ़ सकते हैं आराम से। पहला क, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। ये तो गलत है। दूसरा, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है, निबंध संग्रह नहीं है। दूसरा, आत्मदाह आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की कहानी संग्रह है। ये भी गलत है। झूठा सच यशपाल द्वारा लिखित नाटक है। झूठा सच यशपाल द्वारा लिखित है लेकिन उपन्यास है, इसलिए ये भी गलत है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कहानी संग्रह है, यही सही है। चौथा, इस तरह आप जैसा दिया जाएगा उसको आपको पढ़ के ध्यानपूर्वक अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ख, निम्नलिखित में से किसी एक कृतियों के नाम कृति के रचनाकार का नाम लिखना है। अब 4 दिया गया है, इनमें से आपको लिखना है कृति एक। पहला कृति रश्मिमांसा, इसका लिख सकते हैं रश्मिमांसा का आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। या त्यागपत्र का आप लिख सकते हैं, त्यागपत्र का जैनेन्द्र कुमार है। या कल्पलता का लिख सकते हैं, कल्पलता का कौन है शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप इनमें से लिख सकते हैं। चौथा, क्या भूलूं क्या याद करूं कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन है। इनमें से आप किसी एक का लिखना है। ग, जीवनी विधा के किसी एक रचना का नाम लिखिए। जीवनी विधा किसी एक रचना, आप बहुत सारी हैं लिख सकते हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद की जीवनी का क्या नाम है। मुंशी प्रेमचंद का जीवनी, कलम का सिपाही लिख सकते हैं आप, ऐसे आदि बहुत हैं। घ, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। परीक्षा गुरु उपन्यास विधा की रचना है जो लाला श्री निवास दास द्वारा रचित है। साहित्यालोचन के लेखक कौन है। साहित्यालोचन के लेखक विनय मोहन शर्मा है, आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा का, तार सप्तक के किसी एक कवि का नाम लिखिए। तार सप्तक किसी एक कवि का नाम अज्ञेय लिख सकते हैं आप। ख, ध्रुवदेव के किसी 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ध्रुवदेव की 2 विशेषताएं लिखनी है आपको, बहुत सारी विशेषताएं हैं, 2 आपको लिखनी है। ख, ग, नई कविता युग की 2 विशेषताओं, 2 प्रमुख विशेषताएं, नई कविता युग की 2 आपको विशेषताओं का नाम लिखना है। प्रश्न तीसरा आ गया, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 दिया गया है, आपको एक ही करना है इसमें से। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। युवा पुरुष की बुरी तथा अच्छी संगति का क्या प्रभाव पड़ता है, आपको ये लिखना है, उत्तर देना है। 2-2 नंबर का है, 6 नंबर का है टोटल, वो करना चाहिए, दोनों में से एक ही करना है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करनी है। आपको इसका संदर्भ लिखना है और व्याख्या भी करना है। 2 दिए गए हैं आपको, ये क और ये ख। अब 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखिए। लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। ऐसे ही ख, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का नाम लिखिए, जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखिए। 3 कवि दिए गए हैं, इनमें से आपको एक का जीवन परिचय देना है और एक रचना का नाम लिखना है। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका 3 नंबर है, चाहे आप ये गद्यांश का कर दे सकते हैं अथवा ये पद्यांश का दे सकते हैं। 7वां, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। आपको एक अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जैसे ये आप नहीं लिखेंगे नहीं तो नंबर नहीं दिया जाएगा। ग, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए संस्कृत में। 4 प्रश्न दिए गए हैं, आपको इनमें से 2 का उत्तर देना है, वो भी संस्कृत में। क, 7 का क, ख, ये ग नहीं, मतलब मान लीजिए। हास्य रस अथवा करुण रस उदाहरण सहित लिखिए। हास्य रस अथवा करुण रस उदाहरण सहित लिखना है आपको।
ग उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार सो उदाहरण सहित परिभाषा सहित लिखना है आपको। ग रोला छंद अथवा सोरठा छंद परिभाषा दीजिए और उदाहरण भी दीजिए। क निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल से एक एक शब्द बनाइए। आपको दिया है 6 लेकिन इनमें से आपको 3, जैसे आप इसको बना सकते हैं, इसको 3 बनाना है, कोई भी बनाइए। ग निम्नलिखित प्रत्ययों में से जो 2 प्रत्ययों का प्रयोग कीजिए, एक एक शब्द बनाइए। ये आप जानते रहिए कि उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ते हैं और ये प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं, आपको ये याद रखना है, तभी आप बना सकते हैं। ग निम्नलिखित में से किन्हीं दो के समास कीजिए। इनमें से आपको 2 के समास करना है, दिया गया है पांडु, लेकिन आपको 2 के करना है। ग निम्नलिखित में से किन्हीं दो के तत्सम लिखना है। आपको इनमें 5 जो दिए गए हैं, इनमें से आपको 2 के तत्सम लिखने हैं। अंग निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखने हैं। 5 दिए गए हैं, आपको 2 लिखने हैं। 10वां प्रश्न, 10वां का निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद कीजिए और संधि के नाम लिखिए। इनमें से आपको 2 के संधि करना है और संधि के नाम भी लिखना है। ग निम्नलिखित शब्दों के तृतीया विभक्ति एकवचन रूप। निम्नलिखित शब्दों की तृतीया विभक्ति एकवचन रूप लिखिए। इसका फल का या नदी का, मती का या मधु का, इन दोनों में से एक करना है, इन दोनों में से एक करना है। ग निम्नलिखित में से किसी एक धातु की लकार पुरुष वचन सहित उल्लेखन कीजिए। आपको इनमें से धातु लकार पुरुष वचन का उल्लेखन करना है, तीनों में से एक ही आप करने के लिए दिया गया है आपको। घ निम्नलिखित में से 2 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 4 वाक्य दिए गए हैं, आपको 2 वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना है। 11वां निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 4 दिए गए हैं, आपको इनमें से एक विषय पर निबंध लिखना है। 12वां प्रश्न, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से एक के उत्तर दीजिए। आप जानते होंगे, आपकी तरफ कौन सा खंडकाव्य आता होगा, उनमें से आपको एक के उत्तर देना है। और आपका ये प्रश्न पेपर यहीं पर ख़त्म होता है। धन्यवाद।